आज इस स्थिति में 26 नवंबर को हम महज एक कैलेंडर की तिथि नहीं मान सकते, क्योंकि महोदय यह वह दिन है जब भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखने का तय किया था। क्योंकि इससे पहले जब देश में फैसले होते तो हमारे हित के लिए नहीं थे, परंतु उसमें हमारी राय भी नहीं ली जाती थी। पर इसके लिए हमारे देश ने एक नेता चुना जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। पर महोदय, आप में से कई लोग ही कहते होंगे कि बाबा राव अंबेडकर ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उन्होंने लिखा नहीं था। परंतु मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बाबा राव अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं, आज का भारत लिखा था। क्योंकि इसी संविधान के माध्यम से उन्होंने राजा और मजदूर को कानून के सामने बराबर कर दिया था। उन्होंने महिला और पुरुष के अधिकार समान कर दिए थे और अमीर और गरीब का सम्मान बराबर कर दिया था। महोदय, आज के समय में जब कानून नया होता है, कानून में अमेंडमेंट्स होते हैं जिसे संशोधन कहा जाता है, तब लोग कहते हैं कि इससे संविधान कमजोर हो रहा है। परंतु मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब महिलाओं के आरक्षण के लिए 106वां संशोधन हुआ था और मंत्रियों के अधिकारों को कम करने के लिए 130वां संशोधन हुआ था, उससे पहले बाबा राव अंबेडकर ने ही कहा था कि यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो कानूनों और व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा, अन्यथा वो सिर्फ बोझ बनकर रह जाएंगे। महोदय, आज के समय में जो हमें संविधान के लिए बात करनी चाहिए वो सबसे जरूरी मुद्दा है रिजर्वेशन का, जिसके लिए किसी ने बात नहीं करी। आज के समय में SC/ST 55% परिवार भूमिहीन, वहीं दूसरी तरफ इनका एनरोलमेंट उच्च शिक्षा में सिर्फ 23% है। परंतु वहीं दूसरी ओर जब मेरे दोस्त के अधिक अंक आने पर भी उससे कम अंक लाने वाला व्यक्ति एक सीट पा जाता है, तो महोदय ये भी सही है। मेरे अनुसार इसके लिए सरकार को रेगुलर टाइमली ऑडिट्स करने चाहिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने चाहिए और इंक्लूसिव पॉलिसी फॉर रिजर्वेशन बहुत जरूरी है आने के लिए। और बराबरी खुद से आ जाएगी तब आरक्षण स्वयं हट जाएगा, हमें इसके लिए कोई बिल लाने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ एक जरूरी मुद्दा जिसपे हमें बात करनी चाहिए वो है SIR का, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पर महोदय, यहां पे मुझे लगता है किसी ने इस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि अगर लोग बात करते हैं तो वो सोचते हैं कि संविधान खतरे में है। SIR से अभी विधानसभा बिहार की हुई तो वहां पे उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से लोगों के वोट हटा दिए जाएंगे। पर महोदय, आप सोचिए, आपके घर में लखनऊ में कोई बिना अनुमति के रहने लगे, वो आपके फैसलों में दिक्कत करे, आपके घर पर हक जताए और आपके घर के चलाने के तरीकों पर सवाल उठाए, तो इससे घर बचेगा या टूट जाएगा? महोदय, अंबेडकर जी कहते हैं परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां प्रतिनिधित्व शुद्ध, सटीक और ईमानदार हो। इसलिए बिहार में लागू SIR, जिसने मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटाए, वो बहुत जरूरी है। अंत में महोदय, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर जगह SIR अनिवार्य होना चाहिए, और अगर प्रतिनिधित्व शुद्ध है तो शासन मजबूत होगा, और अगर सूची साफ है तो राष्ट्र साफ दिशा में चलता रहेगा। ना नेम एंड फेम के लिए वो चलते हैं, ना ही शारीरिक सुख के लिए वो चलते हैं, और ना ही पैसे के लिए।